मित्रों नमस्कार। आज का ये वीडियो कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए है। यानी जिनके लग्न में चार संख्या है या जिनकी कुंडली में चार संख्या में चंद्रमा विराजमान, या चार संख्या लग्न में है और वहां पर चंद्रमा विराजमान, यानी इन तीनों के लिए आज का ये वीडियो है। आज का ये जो राशि फल आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये राहु और शनि देव की आपके नवम भाव में जो युति कंजंक्शन हो रहा है 51 दिन के लिए, उसके बारे में राशिफल होगा। और 18 मई के बाद फिर शनिदेव अकेले आपके इस नवम भाव में रहेंगे, तो उसके बाद का भी फल 3 जून 2027 तक के लिए ये मैं बताने जा रहा हूं। साथियों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:45 से आपको अष्टम शनि की ढैया से मुक्ति मिलने जा रही है। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने निश्चित तौर पर पिछले लगभग 2.5 वर्षों तक बहुत सी चुनौतियों का सामना किया होगा, क्योंकि अष्टम शनि की स्थिति चाहे वो चंद्र कुंडली से हो या लग्न कुंडली से, निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण रहती है। अब ये शनिदेव, वो भी विदेश के कारक राहु देव के साथ आपके नवम भाव, जो कि आपके भाग्य का भी भाव है, धर्म कर्म का भाव है, पिता का भाव है, गुरु का भाव है, वहां पर विराजमान होने जा रहे हैं। कब? 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:45 से। यद्यपि इस भाव पर उस दिन 6 ग्रहों की युति होगी, लेकिन मैं सिर्फ उनकी बात करूंगा जो लंबे समय तक इस भाव में रहने वाले हैं। इस भाव में 51 दिनों तक, यानी 18 मई 2025 तक राहु और शनिदेव की युति होगी। युति का मतलब कंजंक्शन, यानी जब दो या दो से अधिक प्लैनेट एक ही भाव या राशि में बैठते हैं, उसको युति कहा जाता है। तो यह 51 दिन तक आपके शनिदेव और राहु देव आपके भाग्य के भाव पर रहने वाले हैं। साथियों, एक खुशी की बात और भी है कि आपके लिए चांदी का पाया निकल करके आया है। सोने का पाया सर्वोत्तम होता है, चांदी का पाया दूसरे नंबर पर होता है, लेकिन शनि देव के मामले पर यह मान्यता है कि उन्हें सोने की अपेक्षा चांदी अधिक पसंद है। यानी भाग्य के भाव में वो भी चांदी का पाया निकल कर आया हो, तो ये मान के चलिए राहु देव भी विराजमान है। तो 51 दिन की इस युति में, यानी आपको 18 मई 2025 तक भाग्य आपका बहुत साथ देने जा रहा है। आपको भाग्य के माध्यम से बहुत अधिक लाभ होने जा रहा है और आपकी आय में भी वृद्धि होगी। आपकी सत्ता में, यानी आपको जो सत्ता का लाभ मिलने वाला है उसमें वृद्धि होगी। आपके धर्म कर्म में भी आपका मन लगेगा और आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी, उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। यानी आपके जीवन में एक नया आयाम शुरू होने जा रहा है 29 मार्च 2025 के बाद से। साथियों, तो भाग्य का साथ मिलने जा रहा है। और शनिदेव भी जब तक इस मीन राशि में, जल तत्व की राशि में, खुद वायु तत्व के ग्रह हैं, जब तक विराजमान रहेंगे, यानी 3 जून 2027 तक, तो भी भाग्य आपका सदैव साथ देता रहेगा। यहां से ये बैठ करके, हाँ, थोड़ा मैं वापस इसी नवम भाव पर आ रहा हूं, क्योंकि नवम भाव आपके पिता का भाव है, गुरु का भाव है, धर्म कर्म का भाव है, आपके प्रारब्ध का भाव है, भाग्य का भाव तो है ही। इसलिए शनिदेव तो मीन राशि में अच्छा महसूस करते हैं। यहां से दृष्टि लाभ के भाव में होगी, आपके पराक्रम के भाव में, छोटे भाई बहनों के भाव में, संचार कौशल के भाव में, आपके पड़ोसियों के भाव में, मित्रों के भाव में, आपके एग्रीमेंट के भाव पर भी होगी। साथ ही आपके पहली संतान के भाव पर, आपके मनोरंजन के भाव पर, आपके रोमांटिक अटैचमेंट के भाव पर भी होगी। इसके अलावा शत्रु भाव पर भी होगी।
और ये मान करके चलिए, जब राहु बैठे होते हैं तो वो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका प्रभाव भी अपने साथ लेते हैं। राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव में आए, आपके सब तीसरे भाव में, आपके पंचम भाव में पड़ रही है, निश्चित तौर पर शनिदेव का प्रभाव साथ ले जाएंगे अपने साथ, तो वहां पर उनको भी वो प्रभावित करने जा रहे हैं। और जब ये दोनों प्लेनेट एक साथ आपके तीसरे भाव को देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये छाया ग्रह हैं, मैलेफिक प्लैनेट्स हैं। तो तृतीय भाव से संबंधित जो आपके छोटे भाई बहन, संचार कौशल, पड़ोसियों का भाव, पराक्रम का भाव, इन सब में थोड़ा सा विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, प्रतिकूल प्रभाव। आपको इसके लिए इनका इनकी पूजा पाठ करनी होगी। फिलहाल 51 दिन की युति जो 18 मई तक है, उसके लिए आपको ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 108 बार जाप करना होगा। राहु के लिए ओम राम राहुए नमः का 108 बार प्रतिदिन जाप करना होगा। तीसरी बात, रात को आप सोते समय अपना सिर दक्षिण की ओर रखते हुए, पैर उत्तर की ओर रखते हुए, अपने सिरहने की तरफ जहां आपका सिर हो उसके दाएं बाएं स्टूल में स्टील के जग में एक साफ सुथरा जल आप सोने के पहले रख लें और सुबह उठकर उसको हरे पौधों को अर्पित कर दें, उन पे डाल दें। इससे भी राहु की जो नेगेटिव एनर्जी है वो शांत होगी। 51 दिन का ये उपाय है 18 मई। बाकी शनिदेव के लिए आप ओम रवि सुताय नमः, ओम छाया सुताय नमः, ओम शन शनश्चराय नमः का 108 बार प्रतिदिन जाप करें। गरीबों को, अपने अधीनस्थों को, अपने मित्रों को, उन सब को आप प्रसन्न रखें, अपने बड़ों का आदर करें, अपना आचरण ठीक रखें। साथ ही प्रत्येक शनिवार को आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला दें, और यदि हो सके तो शनि मंदिर में जाकर के आप जो पसंदीदा वस्तु है शनिदेव की, लोहे की कील, उड़द की दाल और काले तिल और सरसों का तेल उनको अर्पित करें, साथ में काला कपड़ा। ये सब अर्पित करने के बाद या दीपक जलाने के बाद या दोनों करने के बाद आप पीपल के पेड़ के या शनिदेव मंदिर के या दोनों के, कई बार शनिदेव मंदिर पीपल के पेड़ के नीचे होता है, आप 7 बार उनकी परिक्रमा लगाते। परिक्रमा लगाने के बाद आप कहें, हे शनिदेव, पूर्व जन्म में और इस जन्म में जो भी मुझसे जाने अनजाने में पाप कर्म हुए हैं उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दें गुरुदेव, और प्रणाम करके इसके बाद घर वापस आ जाए। निश्चित तौर पर शनिदेव प्रसन्न होंगे, कर्म दाता है, न्यायाधीश है, और वो पिछले जन्म में जो भी आपसे जाने अनजाने में या इस जन्म में पाप करते हुए उसके लिए आपको क्षमा करेंगे। साथियों, इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप कई बार बादाम भी उनका पसंदीदा फल है, नारियल भी है जटा वाला, आप जटा वाला नारियल और बादाम भी समय समय पर शनि मंदिर में शनिवार के दिन वो भी सूर्यास्त के बाद अर्पित कर सकते हैं। और दीपक भी आपको जो जलाना है और जो भी शनिदेव को अर्पित करना है वो सब आपको सूर्यास्त के बाद करना है। ओम शन शनश्चराय नमः का 108 बार जाप करना है, या ओम रवि सुताय नमः या ओम छाया सुताय नमः का जो भी जाप करना है वो सूर्यास्त के बाद वो करना है। वो चाहे आप घर में करें प्रतिदिन तो सूर्यास्त के बाद, जब शनिवार को आप जाते हैं तो भी सूर्यास्त के बाद शनि मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे जाए। मित्रों, आपको बात स्पष्ट हो गई होगी। 51 दिन के युद्ध के लिए ओम नमः शिवाय का जाप, और राहु को प्रसन्न करने के लिए आप वो रात को सोने के पहले साफ सुथरा जल स्टील के जग में रख ले। स्टील जो है ये राहु देव का पसंदीदा धातु है, उसमें साफ सुथरा जल ले लें, और सोने के बाद जब सुबह आप उठे सबसे पहले उनको आप पेड़ पौधों को अर्पित कर दें। हरे पेड़ पौधों, गमले आपके घरों में आस पास हो कहीं भी उनको अर्पित कर दें, हाथ जोड़ लें, और वहां भी यही प्रार्थना करें जो मैंने आपको संदेह के समक्ष प्रार्थना करने के लिए कही है। हमारे कर्मों का फल है, यदि पूर्व जन्म में हमने बहुत गलत कार्य किए हैं तो हमें दंड मिलेगा, दंडों में कमी आ सकती है उपाय को करने के बाद, लेकिन उपाय करेंगे फिर भी जो दृढ़ कर्मा है उनको तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, यदि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो इसी 7.5 अटैया या उसके बाद या शनि की कोई भी पोजीशन हो आपकी कुंडली में, उस दौरान उन भाव से संबंधित जहां शनिदेव बैठे होते हैं, ये जिन घरों के स्वामी होते हैं, जहां उनकी दृष्टि होती है, उनसे संबंधित आपको पुरस्कार भी मिलते हैं। इसको नोट कर लीजिए और लिख लीजिए। अच्छे कर्म करने का फल आपको अवश्य शनि की जो आपकी कुंडली में स्थित है उसके अनुसार अवश्य मिलता है। तो साथियों, अब आप ये देखिए
कि इस युति से जो नवम भाव में आपके भाग्य के भाव में हो रही है, आपको अच्छा भाग्य, धन दौलत और जो भी सुख सुविधाएं हैं उसके मामले में आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। लेकिन चुनौतियां थोड़ी रहेंगी, चांदी का पाया भी है, सोने के पाए से कम है, थोड़ी बहुत रहेंगी, लेकिन बिल्कुल वो आप उनको अच्छे से फेस कर लेंगे। हाँ, तीसरे भाव में दृष्टि है, इसलिए भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ आप कोई मनमुटाव ना करें, विशेषकर 18 मई तक, क्योंकि तब राहु आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं मायावी ग्रह है, और ये आपको निश्चित तौर पर भ्रमित करेंगे, संदेह को भी करेंगे, आपको करेंगे, आपके लग्न को करेंगे, क्योंकि आपकी लग्न कर्क लग्न या कर्क राशि इमोशनल लग्न है, इमोशनल राशि है। और चूंकि राहु और शनिदेव दोनों इस राशि को, इनके जो मालिक है चंद्रदेव, उनको अपना शत्रु मानते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मीन राशि में बैठे होने की वजह से और आपके सबसे मजबूत त्रिकोणा भाव यानी नवम भाव में बैठे होने की वजह से, गुरु के भाव में बैठे होने की वजह से, और ये थोड़ा उतना नुकसान आपका नहीं कर पाएंगे। और विशेषकर जब आप पूजा पाठ, पूजा अर्चना या मंत्रोच्चार कर लेंगे और ये उपाय कर लेंगे जो आपको बताए गए हैं, इससे भी आपके इन सभी कष्टों में कमी होगी। और उल्टा आपको भाग्य में, चूंकि राहु इज ए प्लेनेट ऑफ सडननेस, तो वो आपके भाग्य मामले में कई बार विंडफॉल गेन देगा, क्योंकि यहां से शनिदेव राहु के साथ बैठकर आपके लाभ के भाव को देख रहे हैं। राहु का प्रभाव रहेगा, विदेश यात्रा भी हो सकता है, लंबी यात्राएं भी हो सकती है, भाई बहनों के मामले में आपको कई सुखद समाचार सुनने को मिल सकते हैं। पहली संतान, पुत्र या पुत्री जो भी हो, उसके मामले में भी आपको सुखद समाचार मिल सकते हैं। चूंकि आपके छठे भाव में भी इनकी दृष्टि होने जा रही है, वो एक सम राशि है, वहां पर धनु राशि है, उस मामले में भी आपको शत्रुओं पर विजय मिल सकती है। आप कोई अपना लोन चुकता कर सकते हैं। लोन लेना अवॉइड करिए, जो लोन लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा। इस दौरान वीजा वगैरह एग्रीमेंट जो साइन करिएगा सब समझ करिएगा, क्योंकि विदेश यात्रा का योग बन सकता है, लेकिन नुकसान ना हो इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि दोनों मैलेफिक प्लैनेट्स हैं। छाया ग्रह तो राहु है ही, छाया पुत्र होने के नाते शनिदेव को भी छाया ग्रह माना गया है। दो छाया ग्रह वायु तत्व के ग्रह जल तत्व की राशि में नवम भाव में जब बैठे होंगे, हलचल निश्चित तौर पर करेंगे, इसलिए आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता है। भाग्य आपका साथ देगा, प्रभु की आप प्रार्थना करें, इससे आपका समस्त कल्याण होगा। मित्रों, इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शन सरस्वती।